गांव में रहने वाला एक जवान लड़का पुरानी बुरी यादें न भूल पाने की आदत से था परेशान और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचना। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया, वह पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में सोचता रहेगा। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती थी, फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या भगवान को, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण उनके न तो लोगों से अच्छे संबंध थे न ही उसे कोई काम अच्छे से करना आता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उनकी हालत देखकर उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि एक जैन गुरु यहाँ पास के बौद्ध मठ में रहता है, तुम उसके पास जाओ, वह आपकी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। युवा लड़का ज़ेन मास्टर के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाते। लड़के की समस्या सुनने के बाद ज़ेन मास्टर वहां से उठ जाते हैं और मठ के अंदर चला जाता है। ज़ेन मास्टर द्वारा कोई उत्तर दिए बिना उठो और इस तरह चले जाओ लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा है। थोड़ी देर बाद वह देखता है ज़ेन गुरु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। ज़ेन मास्टर आता है और लड़के के पास खड़ा होता है। तब वह लड़का भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। ज़ेन मास्टर ने लड़के से पूछा, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब ज़ेन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा प्रश्न है, अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं? आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, लड़के ने कहा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और तुम्हारा हाथ भी मर सकता है, लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। ज़ेन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा, तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? ज़ेन मास्टर ने पूछा। बहुत देर तक रुके रहने पर लड़के ने उत्तर दिया। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गिलास नीचे रख दो, लड़के ने कहा। ज़ेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही हैं। इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखें, तब वे तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ज़ेन गुरु ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर आप एक ही चीज को पकड़े रहेंगे तो बिल्कुल उस गिलास की तरह, इससे आपके जीवन में भी कष्ट आएगा। अगर आज आप अपने अतीत को लेकर बैठे हैं, यह अभी भी आपके हाथ से बाहर होगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पछताओगे। वह व्यक्ति बने जो आप अपने अतीत के लिए बनना चाहते हैं, या यदि आप अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं तो फिर आज से ही वो इंसान बनने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़ेगा। इसलिए चिंता करना बंद करें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि चिंता इंसान को उसके अंतिम संस्कार। यह कहानी बहुत पहले की है। गौतम बुद्ध ने कहा, बस मुझे यह 2 चीजें दे दो, तुम अकूत धन के मालिक बन जाओगे, पर लड़के ने मना कर दिया। कहानी शुरू होती है।
जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे, तथागत ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैला और कुछ ही देर में तथागत के आसपास लोगों को का जमावड़ा लग गया। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, हे तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूं तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूं कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कहीं वह आपको भी कोई गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए राय और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चल दिए। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस इतनी सी बात दोहराता रहता, इस सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने ने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप यह चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया गया है। धन जो शरीर के लिए जरूरी है वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लिए और आगे बढ़ी। युवा लड़के की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो। आपको बस यह करना है, 1. कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना। 2. किसी चीज को लेकर ज्यादा लालची नहीं होना है। 3. लाइफ को एंजॉय करते चलो। 4. अपने सुझाव और सवाल मुझे प्ले स्टोर पर कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं इस चैनल को आपके लिए और बेहतर कर सकूं। नई नई प्रेरक बातें आपसे साझा प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। बरस एक शेयर कमेंट